Assalamu alaikum. Today our new lesson is vectors. So we learn about vectors today. Okay. I'll start. First of all, introduction. So those physical quantities which are completely specified by their magnitude expressed in suitable unit with complete direction for their complete for description are called vectors. Displacement, force, acceleration, momentum, and torque are examples of vector quantities. Those physical quantities which are completely specified by their magnitude expressed in suitable unit are called as scalar. Temperature, length, speed, time, and work are examples of scalar quantities. Okay. So क्या कहना चाह रहे हैं ये इस इंट्रोडक्शन के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर क्वांटिटीज वो भी मिकदार हैं जिनको मुकम्मल इजहार के लिए उनके मिकदार और इकाई के अलावा एक खास सिम की भी जरूरत होती है। सिमती मिकदारें कहलाती हैं। ठीक है जी, सिमती मिकदारें यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ओके। सो सिमती मिकदारों को हम हिसाबी तरीकों से हल नहीं कर सकते, बल्कि इनको हल करने के लिए वेक्टर अलजबरा की जरूरत पड़ती है। यानी अलजबरिक तरीके से हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। So those physical quantities which are completely specified by their magnitude, यानी जो स्केलर क्वांटिटीज है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो तिब्बी मिकदार है जिनको मुकम्मल इजहार के लिए उनकी मिकदार और इकाई की जरूरत होती है। मिकदारों को गैर सिमती मिकदारें यानी स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इनको अददी की मिकदारें भी कहा जाता है। यह मिकदारें हिसाबी तरीकों से बाआसानी हल हो जाती हैं, यानी ये आसानी से जमा, तफरीक, दर्ब और तकसीम हो जाती हैं। इनकी मिसाल में जैसे रफ्तार यानी स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, मैस, हुजूम यानी वर्क, एनर्जी वगैरह शामिल है। ठीक है। इसको और अगर सही से समझना है तो हमने पिछले असबाक में भी इनका जिक्र किया है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। यानी स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ऐसी तिब्बी मिकदारें जिन्हें सिर्फ अददी कीमत की मदद से मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है, गैर सिमती मिकदारें कहलाती हैं। गैर सिमती मिकदारें उर्दू में हम स्केलर क्वांटिटीज को कहते हैं। ओके। तो गैर सिमती मिकदारों को मैथमेटिकली तरीके यानी रियाजी के तमाम असूलों के मुताबिक जमा, तफरीक, दर्ब और तकसीम किया जा सकता है, जिसके बिना पर हमारे पास स्पीड, लेंथ, टाइम, वर्क वगैरह जैसी चीजें, हम टेम्परेचर वगैरह जैसी चीजें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वेक्टर क्वांटिटी जो है, ये वेक्टर का एक अलग से अहम चैप्टर है इसमें। तो वेक्टर के बारे में जो ये भी स्केलर के साथ हम पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर के अंदर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में। तो एक दफा और मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। सॉरी, वो तिब्बी मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर अददी कीमत और सिम दोनों से बयान किया जाए, यानी कि इनको बआसानी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। गैर सिमती मिकदारों को रियाजी के तमाम असूलों के तहत, यानी वो सिमती मिकदारें कहलाती हैं। सिमती मिकदारें जो मुख्तलिफ सिमतों में अमल कर रही हैं, इन्हें रियाजी के अमल तरीकों से जमा, तफरीक, दर्ब नहीं किया जा सकता। इन्हें ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के तरीकों से ही हल किया जा सकता है,
जिसके अंदर हमारे पास एक्सीलरेशन, मोमेंटम और टार्क जैसी जो है एग्जाम्पल मौजूद है। यानी हम इसे बआसानी मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेट्रोल पंप पर 25 लीटर पेट्रोल डालने को कहा जाए तो अटेंडेंट आसानी से आपको मतलूबा पेट्रोल की मिकदार डाल देगा। अगर दुकानदार से 4 किलोग्राम शक्कर के लिए कहा जाए तो वो आपको मतलूबा शक्कर की मिकदार फराहम कर देगा। तो इन मिसालों से पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम बआसानी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है रियाजी के असूलों की, यानी कि मैथमेटिक्स की हम जो है चीजें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन चीजों के जरिए, वो भी किसके जरिए, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के जरिए हासिल करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्केलर क्वांटिटीज में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्पीड, वर्क, टेम्परेचर एंड मास। यानी हम ये चीजें जो हैं स्केलर क्वांटिटीज की हासिल कर सकते हैं मेजरमेंट के जरिए। लेकिन वो तिब्बी मिकदार है जिनके मुकम्मल इजहार के लिए इनकी मखसूस मिकदार पैमाइश की इकाई के साथ सिम की भी जरूरत होती है। सिमती मिकदारें या वेक्टर कहलाती हैं। इधर वेक्टर क्वांटिटीज का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी, फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, टॉर्क, एक्सीलरेशन और मोमेंटम मौजूद है, ठीक है। ये चीजें हम लोग एक मखसूस मिकदार पैमाइश इकाई के साथ सिम की भी जिसमें जरूरत हो से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग किसके जरिए हासिल करते हैं, वो तिब्बी मिकदार है जिनको मुकम्मल इजहार उनकी मतलूबा मिकदार और पैमाइश की इकाई के जरिए ही किया जाता है। गैर सिमती मिकदार यानी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो इन्हें आम मैथमेटिकल असूलों की मदद से जमा तफरीक दर्ज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है गैर सिमती मिकदारों के इजहार के लिए किसी मुनासिब स्केल को मुंतखब करने की जरूरत नहीं होती स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेक्टर क्वांटिटी इन्हें ग्राफी तरीके से इस्तेमाल और जमा तफरीक दर्ज या तकसीम किया जा सकता है। यानी इसके लिए जो है आपको ग्राफिकल यानी ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री का जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अटेंडेंस लो। नेक्स्ट इज हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। यानी वेक्टर का इजहार, representation of vector. A vector is represented by an arrow. Draw in direction of the vector the length of the arrow on a certain scale represent to magnitude of the vector and arrowhead give the direction of the vector. For example, displacement of 50 kilometer in east can be represented by scale 10 kilometer equal to 1 centimeter, 50 kilometer equal to 5 centimeter। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो अमल जिसके जरिए किसी सिमती मिकदार यानी वेक्टर क्वांटिटी को इजहार किया जाता है वो वेक्टर का इजहार कहलाता है, यानी कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक है। वेक्टर को जाहिर करने के लिए एक तीर के निशान की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर इसमें जो अवेलेबल नहीं है। यानी एक ग्राफिकल तौर पर हम लिया जाए तो एक एरो यहाँ पर जैसे बना सकते हैं हम। जी, ओके। यानी अगर हम किसी तीर को देखें, यानी यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की पर अभी हो नहीं रहा है, सॉरी। बट यहाँ पर अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यानी ए टू बी पॉइंट,
और उसके आगे केप बना देते हैं, यानी कि जिस तरह हीरो यानी तीर का जो केप होता है, तो जो एरो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ए टू बी पॉइंट जो है मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जबकि उसका जो केप है वो सिम को जाहिर कर रहा है कि किस सिम के अंदर तीर जा रहा है। यानी वो जो एरो है वो हम किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का पता चल रहा है एरो से, लेकिन उसका केप है वो बता रहा है कि मैं आगे किस तरफ की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी ए टू बी पॉइंट बढ़ रहा हूँ, बी टू सी पॉइंट बढ़ रहा हूँ, कहाँ पर मुझे जाना है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, इसी तरह एग्जाम्पल के अंदर बताया गया कि 50 किलोमीटर जो है ईस्ट, यानी कि अगर उसको स्केल के जरिए एक एरो को डिजाइन किया जाए यहाँ पर, तो वो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर उसके जरिए बनाया जा सकता है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के नीचे एरो को डिजाइन किया जा सकता है ए टू बी पॉइंट या सी टू डी पॉइंट, ठीक है। और उसका जो केप है वो डायरेक्शन को जस्टिफाई करेगा, जस्ट सिंपल। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जस्ट अ सेकंड। ओके, वेट कीजिए। आन बहुत लेट आए हो आप, सारी क्लास निकाल दी क्लास। परेशानी हो, नहीं समझ आई हो कोई भी बात, तो आप लोग मैसेज पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लास में आकर पूछ सकते हैं, क्लास अटेंड करें। तो अब आप लोग कहीं जाइए नहीं, मुझे आप लोगों से करनी है बात। तो अभी कुछ पूछना है आपसे। शहजादी आप बार बार आ जा रहे हो, क्लास सही अटेंड नहीं कर रहे हो, मेरी अगर आवाज़ सही नहीं आ रही है तो वो आप मुझे बताओ, बट अभी नहीं, पहले मुझे सबको अनम्यूट कर दो। ये शहजादी आपसे अगर मैं पूछूं, आपको आवाज़ आ रही थी मेरी? रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है? रुक रुक के तो आ रही है, रो में रुक थोड़ा थोड़ा खुद भी रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, स्क्रीन जो है क्लोज हो गई थी बिल्कुल। फिर मैंने दोबारा से लेकर आया, और बीच में जो है मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बन नहीं सका, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ें बोर्ड के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो बोर्ड के ऊपर तो समझ क्लास अटेंड करनी होगी सबको। और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आपको अगर फ्राइडे का दिन भी मिलता है, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जो यहाँ पर मेजोरिटी है वो 6 से 7 स्टूडेंट इस टाइम बने मेरे पास, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी आप लोग सही तरीके से कुछ सुन पाते हैं नहीं सुन पाते, लेकिन क्लास अटेंड नहीं करते आप लोग आगे, ये बड़ी गलत बात है। मैथ का काम काफी रहता है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो एक साथ आप कर पाएंगे काम, ना हम करा पाएंगे। अगर हम करा भी देंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हो जाएंगे कि भाई कितना
कितना बच्चों का लॉस हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप जो है अगर प्रॉपरली तरीके से स्कूल अटेंड करते हैं क्लासेस, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। सख्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ जो है आप लोग यहाँ पर आए, क्लास अटेंड कीजिए और अपना काम जो है वर्क को कंप्लीट रखें, रजिस्टर अपने पूरे कंप्लीट रखें, ताकि आपको पेपर के दौरान जो है परेशानी ना हो, उससे ये कोई मुश्किल पेश ना आए। अब अचानक से अगर बोर्ड के नेक्स्ट जो ईयर स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हो ही चुका है, इसमें जो है बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो आधा साल तो हमारा कोरोना की वजह से वैसे ही ज़ाया हो चुका है। और अगर घर पे बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ आकर भी क्लास लें, ताकि उसको और अच्छे तरीके से आप समझ सको ना। आप यहाँ ले पा रहे हो सही तरह से क्लासेस, यहाँ तो आता ही नहीं है कोई एक तरीके से, और आते भी हैं तो समझ लो कि अगर मैंने उनको समझाया है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं करते, फॉरवर्ड नहीं करते अपने दोस्तों को, बॉयज जो हैं दूसरे बॉयज को ट्रांसफर नहीं करते वर्क जो है, ना फिजिक्स का ना मैथ का। उसके अलावा जो है जो गर्ल्स हैं वो जो है आपस में जो है पता नहीं क्यों कम्युनिकेशन आप लोगों का टूटा हुआ है, एक दूसरे से है ही नहीं ताल्लुकात। तो ऐसा ना करें, इसको थोड़ा सीरियसली लें, आपको पेपर्स के दौरान जो है मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, मुझे पता है बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आएंगे, जो कि मुश्किल है, ठीक है ना। तो जो मुश्किल चीजें हैं उसको जो है आप जो है अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ आके समझो, पूछो उसको। बोर्ड पर एक अलहदा तरतीब होती है सिखाने की, ग्राफ यहाँ पे बना के सिखाया जाएगा हर तरीके से, जिस तरह आज का हमने चैप्टर पढ़ा है वेक्टर के हवाले से समझाया जाएगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके अगर आप ऑनलाइन नहीं समझ पा रहे हो तो। लेकिन अगर चैनल भी बना दिया है सर ने, वहाँ पर वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए भी आपको नोट्स और वीडियो सेंड कर दी जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब तब भी नहीं पढ़ पाओ तो बेटा फिर तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल और परेशानी की बात है आपके लिए खास तौर पे, क्योंकि आप लोग पढ़ने आ रहे हो। ठीक है, तो अच्छी बात ये होगी कि आप अच्छे से इसको समझो हर बात को, और जो नहीं आए उसको समझने की कोशिश करो, बार बार पूछो एक एक बात को। ये नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ से समझा दिया, आपको नहीं समझ आया तो भाई चलो क्लास हो गई, हमारा काम हो गया, आपको आया नहीं आया आपका भी काम हो गया, आप लोग खेलने कूदने में लग गए, हम अपने काम में लग गए, तो ये गलत बात है। पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, स्टडी को। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अदरवाइज जो है आगे आपकी मर्जी, आप लोग समझदार हो, बड़े हो, समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो टाइम को जो है ना मैनेज करने की कोशिश करो और यहाँ पर आओ। मैंने पिछले हफ्ते में भी आप लोगों को बोला था कि वेडनेसडे टू फ्राइडे आप लोग यहाँ पर आए, कम से कम 3 दिन जो है यहाँ पर आए, 9, 10 मैट्रिक, आपको मैथ का काम भी कराया जाएगा, फिजिक्स का काम भी कराया जाएगा। आप लोगों के पास होगा तो अच्छी बात है, समझ में आएगा। जो चीज़ नहीं आएगी फेस टू फेस आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 जो है इसके अलावा जो है फिर एक अलग ही बात है फिर, समझ में समझ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे सब। लेकिन मुझे और सबकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं यहाँ से अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिनेश को भी और सबको, सब जो है अपने अपने माइक जो है ऑन कर लो। मोहम्मद खान आप भी ऑन करो। हाँ दिनेश, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर। हाँ, तो समझ में आया आज का टॉपिक कुछ? हेलो, नहीं, एक मिनट।
जी दिनेश, समझ में आया आपको? जी सर। सर नेट बहुत फिसलो इसलिए रिकनेक्टिंग हो रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आया होगा समझ में। हेलो, चलने लग रहा है आप लोगों की लाइन जो डिस्कनेक्ट हो रही है, नेट का मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि क्लास अटेंड करें और वेडनेसडे टू फ्राइडे लाजमी आए। मैथ का काम बहुत पीछे है हमारा, रह गया है, हम लोगों को कवर करना है। तो आप लोग आए और क्लास अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी लेकर आए। बोले मस्ती होगी वहाँ पे, मजाक होगा, ऐसे करके ले आए बहाने से भी जैसे भी, लेकिन ये है कि लेकर आए लाजमी, ठीक है। जो नहीं आना चाह रहे उनकी बात कर रहा हूँ, जो आना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो के लिए मोस्ट वेलकम। आपका अपना स्कूल है, आप आए पढ़ें। एंड मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर होगा, मैं आपको मुलाकात करेंगे।